नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप सबका एक बार से सेठी साहब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। कुछ पीछे व्यूज़ बढ़ गए हैं, हमारे चैनल अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है आप लोगों की मेहरबानी से। तो सभी हिंदुस्तानी भाइयों को मैं विनती करता हूँ कि चैनल को बढ़ने में और मदद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पुरानी कहावत है, दिए तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। ये जो हमारा पड़ोस का देश है ना, पाकिस्तान, हमेशा चीखता रहता है भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अच्छा भाई, कैसे जुल्म हो रहा है भारत में पाकिस्तानियों? कुछ होश की दवा कर लो, कैसे जुल्म हो रहा है थोड़ा सा बताओगे? तुम्हारे यहाँ क्या होता है, तुमने कभी ये देखा है? वो जो तुम्हारा खालू है चीन, वो क्या करता है मुसलमानों के साथ? हैं? तुम्हारे यहाँ आते हैं चाइनीज़, तुम्हारी लड़कियों से इश्क करते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनको चाइना ले जाते हैं, थोड़े टाइम उनको इस्तेमाल करते हैं, फिर बेच देते हैं। जुल्म नहीं होता हैं? वहाँ पे उद्गिर मुसलमान हैं चाइना में, उनके साथ क्या होता है? उनको मुसलमान की तरह दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, टोपा नहीं लगाने दिया जाता, ईद वगैरह ये सब पर बैन है चाइना में। जियांगसिंग प्रोविंस है चाइना का। ज़रा थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो गूगल पे सर्वे करके देखो। वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की, बीबीसी की और जितने भी अमेरिका के बड़े अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, इन सब की रिपोर्ट है, डिटेंशन कैंप्स में चाइना के लगभग 20 लाख उद्गिर मुसलमान बंद पड़े हुए हैं। 20 लाख कोई आंकड़ा होता है आज के 2023 के ज़माने में, लेकिन चाइना इसको हमेशा डिनाई करता है। और आप कभी भी नहीं बोलते। पैसा चाहिए तुम्हें भिखारियों को चाइना से, हैं? तुम्हें हिंदुस्तान ही नज़र आता है यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, वापस आ जाओ अपने देश में, अपने पाकिस्तान में। वहाँ क्या होता है पाकिस्तान में? आप लोगों के यहाँ पर पाकिस्तान में टीटीपी क्या करती है आप लोगों के साथ, आपकी आर्मी के साथ? वो जिन लोगों को मारते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं होते? क्या वो हिंदू होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ज्यूज़ होते हैं? वो मुसलमानों को ही मारते हैं। मुसलमान मुसलमान को ही मारता है वहाँ पे। और इसका सबसे बड़ा एक और उदाहरण है, आपके जो अपने दंगे होते हैं, आप एक दूसरे से लड़ते हो, शिया के झगड़े, शिया सुन्नी, ये क्या है? ये लोग मुसलमान नहीं हैं? आप लोग आपस में झड़ते हो, मारते हो दूसरों को, तो आपको भारत की क्यों पड़ी होती है भाई? भारत की फिक्र छोड़ो, अपनी देखो। और ये जो तुम्हारे पॉलिटिशियंस ये आजकल कर रहे हैं, तुम्हारे पास पेट्रोल नहीं है, आटा नहीं है, तुम्हारे डॉलर का भाव गिरा हुआ, ये जुल्म नहीं है मुसलमानों पर? तुम्हारे मुसलमान तुम्हारे अपने उस पर जुल्म कर रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? जवाब दो पाकिस्तानियों, जाहिलो। इतने साल, 70 साल से ऊपर हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, और ये 2023 चढ़ चुका है। आप लोग वहीं अभी 1947 में ही बैठे हो, उससे भी पीछे का गेयर लग चुका है आपका। आप 1947 से भी पीछे जा चुके हो। आपकी ब्रेक 1847 या 1747 की जाकर लगेगी। जाहिलता का ऐसा दौर चला हुआ है आपके यहाँ पे। आप लोग भारत के मुसलमानों की फिक्र करते रहते हो। अरे बेवकूफ़ो, जाहिलो, ये जो तुम्हारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं ना, जिसमें तुम लोग ये बोलते रहते हो यूट्यूबर्स को, भारत में जो ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, कभी उसके चैनल के उस वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी देख लेना जो भारतीय मुसलमान करते हैं। उसमें लिखा होता है, या शुक्र है खुदा का मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, ऐसे ऐसे लिखा होता है। कभी किसी भी चैनल पे, किसी भी ऐसे वीडियो में किसी इंडियन मुसलमान के, किसी इंडियन के कमेंट दिखा देना जिसमें वो उसने लिखा हो यहाँ मेरे साथ ऐसे ख़राब हो रहा है, कभी दिखा देना। जाके तलाश करो, क्या बात करते हो यार तुम लोग, जाहिलो। अपने जाकर तुम यहाँ, इसके अलावा तुम ये देखो कि हमारे यहाँ पर जो भी पढ़ा लिखा होता है वो आगे बढ़ जाता है। उसके इसका इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्या हैं। अगर आप पढ़ लिख गए, आप हमारे इसरो में साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। आप हमारे यहाँ पर एटम बम बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाते हैं। फिर आप हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाते हैं, मौलाना कलाम बन जाते हैं। तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आप क्या, आपकी जाति है, आपका क्या धर्म है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास काबिलियत है, आप आगे बढ़ते हैं। और तुम जुल्म की बात करते हो,
तुम्हारे पास क्या है यार? तुम एक बार इंडियन मुस्लिम्स को देखो, वो कैसे उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़े लिखे आगे बढ़े हुए हैं। उनके पास चलाने के लिए अच्छी अच्छी कारें हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, बढ़िया बढ़िया घर है रहने के लिए। तुम्हारे पास क्या है? आटा भी नहीं है यार अभी तो। तुम लोग आ जाते हो फिर से अपनी क्लास लगवाने के लिए, बेवकूफ़ों की तरह, जाहिलों की तरह कमेंट करते रहते हो। ज़्यादा नहीं, कोई यही 20 साल पहले की बात है, 20 साल से करीब हुए होंगे या 21 साल हुए होंगे। 2001 या 2002 की बात है, जब तुम्हारे जनरल मुशर्रफ हिंदुस्तान आए थे पहली बार राष्ट्रपति बन के। तो एक कॉन्क्लेव हुई थी, एक सभा हुई थी, जिसमें हमारे एक इंडियन मुस्लिम्स ने एक क्वेश्चन किया था। उनको जवाब दिया था करारा कि हम आप हमारे इंडियंस मुस्लिम्स की फ़िगर छोड़िए। उनका नाम था डॉक्टर मौलाना महमूद मदनी। उनका वीडियो वो बहुत फेमस हुआ था, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, तुम्हारे होश खुल जाएंगे क्या जवाब दिया था उन्होंने। और तुम लोग क्यों यार इंडिया की फ़िक्र करते हो? तुम इंडिया की फ़िक्र छोड़ो, तुम अपनी फ़िक्र करो। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बेवकूफ़ों की तरह घूमते रहते हो सारा दिन। 2023 चढ़ चुका है और तुम्हारे पास आटा नहीं है खाने को यार। आज मॉडर्न वर्ल्ड में तुम लोग कहाँ रह गए हो? तुम लोग कहते हो कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ने से भाई क्या होता है? हैं? कलमा तो हमारे यहाँ वालों ने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो तो खूब तरक्की कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पढ़ा हुआ है और मिडल ईस्ट वालों ने पढ़ा हुआ है। तो भैया ये कलमे वलमे का छोड़ो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कुछ अकल पैदा करो अपने अंदर। रसातल में गिरते जा रहे हो तुम लोग। तुम्हारे का बस सड़कों पर ही उतरने की देर है। और वैसे मैं तुम्हें फ्री में एक एडवाइस दूंगा, अपने अपने पैसे बैंकों से निकाल लो। पाकिस्तान को अब दिवालिया होने में देर नहीं है। जिस दिन लोग सड़कों पर उतर आए ना, श्रीलंका वाले हाल हो गए, तुम सबके बैंकों में पैसे जब्त हो जाएंगे। पैसे निकाल लो अपने अपने बैंकों से, मरोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। अकल सीख लो, आगे बढ़ो। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तुम लोग पीछे जा रहे हो, बैक गियर लगा हुआ है तुम्हारा। तो तुम हिंदुस्तानी मुसलमानों की फ़िक्र करना छोड़ दो। वो आराम से रहते हैं, तरक्की करते हैं। तुम्हें उनकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। धन्यवाद।